हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग अबाउट आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मांड का मतलब क्या होगा? बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है कि नहीं? जो भी आप देख सकते हो, जितना भी मैटर है, जो कुछ भी है, सब हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। और आज हम इस यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस यूनिवर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। यूनिवर्स के अंदर क्या है? डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशंस के अंदर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, क्या क्या नहीं हमें देखने को मिलेगा। और आज जो है हम इस एडवेंचरस जर्नी पर चलते हैं जहाँ पर कि हम अपने यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। उतने को ही जानेंगे जितने से हमारा मतलब बनता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं गैलेक्सी क्या होता है। तो गैलेक्सी जो है वो बेसिकली स्टार्स और प्लैनेट्स का कलेक्शन है। अब आप लोग को स्टार्स और प्लैनेट्स शायद अभी नहीं पता हो। स्टार्स क्या है? तो वो जलता हुआ गैस का बड़ा बड़ा गोला है, जिससे ढेर सारी जो है हीट निकलती है, ढेर सारा जो है लाइट निकलता है। कभी अपने सन को देखा है? सन भी क्या है? वो भी स्टार है। दूसरी तरफ ढेर सारे प्लैनेट्स हैं। कैसे प्लैनेट्स? जैसे अर्थ है या फिर और भी अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स हैं। अर्थ हमारा वैसे स्पेशल है। ओके, अब ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ओके, और हमारा जो गैलेक्सी है, पता है हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। ओके, आकाशगंगा भी कहते हैं इसको हम लोग। और इस गैलेक्सी के अंदर में, इस आकाशगंगा के अंदर में हमारा सोलर सिस्टम है। ओके, एनीवेज, एक गैलेक्सी के अंदर जो है मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स हो सकते हैं। सो वेल, दैट्स प्रीटी कूल, राइट? काफ़ी बड़ा होगा ये एरिया। एनीवेज, अब इन गैलेक्सीज के अंदर में आपको एक और चीज़ मिलेगी, कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या है? दीज आर क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ये जो है स्टार्स का झुंड है एकदम से। एक एग्जांपल जैसे आप ले लो, अर्सा मेजर या ओरायन, ये एग्जांपल्स हैं। देखते हो चम्मच की तरह नहीं लगता है एकदम से? 1 2 3 4, फिर उसके बाद जो है 1 2 3, टोटल सतवैया जिसको कहते हैं हम लोग के यहाँ, सप्तर्षि। दैट्स योर अर्सा मेजर। या फिर बगल में ओरायन आपका हो गया, शिकारी की तरह लगता है एकदम से, पोज लिए हुए हैं। तो स्टार्स क्या, कॉन्स्टलेशंस क्या हो गए? दीज आर क्लस्टर ऑफ स्टार्स। और इन क्लस्टर ऑफ स्टार्स के बीच में ही जो है फिर कहीं पर कोई एक स्टार होगा जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे होंगे, वो होगा सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में सन है हमारा, द सन महान है। सुबह सुबह आते हैं, रात में जाते हैं। एक्चुअली वो कहीं नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं। खैर, तो सोलर सिस्टम जो हमारा है, इसके सेंटर में क्या है? सन है, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द कितने हैं? 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ये प्लैनेट्स जो हैं इनका अपना लाइट या हीट नहीं होता है, इसके लिए ये सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये जो है सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ना, ये गोल गोल ऑर्बिट्स में जो है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ऑर्बिट क्या हो गया? ऑर्बिट वो पाथ हो गया, वो रास्ता हो गया जिस पर चल के ये प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, है ना, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ये चक्कर लगाना जो हो गया ना, इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। और वर्ब के तौर पर रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाना, घूमना। और ये प्लैनेट्स जो हैं वो लाइट और हीट कहाँ से रिसीव करते हैं? सन से रिसीव करते हैं। अब सोलर सिस्टम में हमने इनके बारे में देखा। अब प्लैनेट्स के अलावा जो है फिर होते हैं मून्स, या जिनको आप नेचुरल सैटेलाइट कहते हो। जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। ये जो है अर्थ के चारों तरफ अब चक्कर लगाएगा, ठीक है। जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे ना, वैसे ही जो है ये सैटेलाइट जो है वो किसका चक्कर लगाएगा? वो यहाँ पर अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मून का भी अपना कोई हीट या लाइट नहीं है। हम लोग जो रात में मून को देखते हैं ना, पता है क्यों देखते हैं? क्योंकि वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब मान लो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मून जो है क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ यहाँ पर घूम रहा है वो, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, राइट। तो ऐसे में क्या होगा कि मून भी तो सन के चारों तरफ घूम ही रहा है, अर्थ के साथ लगे हुए। और मून साथ ही साथ क्या कर रहा है? सन से जो वो लाइट रिसीव कर रहा है, सन की जो चमक है, सन की जो लाइट है, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको जो हमारी तरफ वो फेंक रहा है। इसलिए हमको मून जो है वो चमकता हुआ दिखता है। समझ गए आप? सो वेल, मून क्या है? अगेन याद रखिएगा, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट।
लेकिन इसके अलावा जो है हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए हैं। हमने भी जो है कुछ मशीन्स बना के स्पेस में भेजा है जो कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। देख रहे हो कैसे एकदम से जो है कोई इधर से इधर घूम रहा है, कोई जो है वो इधर से इधर, सब जो है वो अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है। और पता है हम लोग साइंटिस्ट क्यों भेजते हैं इनको अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए? क्योंकि ये सैटेलाइट जो है हमको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। अभी जैसे मान लो आप लोग मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हो या फिर आप लोग टाटा स्काई से टीवी पर देखते हो ना प्रोग्राम, किसके थ्रू आता है? इन सैटेलाइट्स के थ्रू आता है वो। या फिर कहीं जाते वक्त आप कोई भी जगह मैप पर सर्च कर लेते हो ना, वो मैप वगैरह कैसे काम कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट का रोल है आपका। इसके अलावा जो है वेदर पैटर्न के बारे में, कैसा कहाँ का क्या मौसम रहेगा, पहले से आपको बता दिया जाता है ना। इस जानकारी को हासिल करने में भी किसका रोल है? इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का रोल है। और इसलिए ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। ओके, अब जब हम मान लो कि तो अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बाद हम जाते हैं एक और कैटेगरी है सेलेस्टियल बॉडीज की, इसको कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब होता है बौना। तो ये बौने प्लैनेट हैं, बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। जो नॉर्मल 8 प्लैनेट्स आपने देखा हमारे सोलर सिस्टम में, उसकी तुलना में ये छोटे हैं, राइट। जैसे कि आपके पास एरिस हो गया, प्लूटो हो गया, हैनुमा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जो है ये डिफरेंट जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट आपको बस इतना पता रखना ज़रूरी है कि ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या हो गए? बौने वाले प्लैनेट हो गए। इसके अलावा आप लोग कॉमेट के बारे में भी जान सकते हैं। कॉमेट्स हैं, लाइक मेटियर्स हैं, इन सब के बारे में। चलो खैर वो बात की बात है। अब अगली बात यह आती है कि हम लोग स्पेस के बारे में इतना जानते कैसे हैं? हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा कैसे है, इतना ऑब्जर्व कैसे किया है? और यहाँ पर आता है हमारा सबसे बड़ा टूल। पता है कौन से हैं ये? दीज आर द डिफरेंट टेलीस्कोप्स। ये टेलीस्कोप्स हैं जिनका यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स, जो कि इनके बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स वगैरह को यहाँ से देख देख के उनको स्टडी करते हैं। और वो यूज करते हैं किसका? इन टेलीस्कोप्स का। अब जैसे देखो यहाँ पर जो है ये ज़मीन पे रखा हुआ टेलीस्कोप है, यहाँ से हम जो है अब स्पेस में देख रहे हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये सब वो हैं टेलीस्कोप्स जो कि अर्थ पे नहीं है, ये सब हम लोगों ने स्पेस में ही इनको जो है जगह जगह पर लोकेट कर रखा है। और वहाँ से ये चक्कर लगाते हुए जो है पूरे स्पेस का फोटो खींच रहे हैं और हमको भेज रहे हैं, ताकि हमको नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स को भेज रहे हैं जो कि इस डाटा का यूज करके जो है स्टडी करते हैं, ठीक है ना, इन प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, हमारे गैलेक्सी के बारे में। शायद किसी एक दिन जो है गैलेक्सी के बाहर के बारे में भी हम लोग काफ़ी जान पाएंगे, हम लोग पूरे स्पेस के बारे में जान पाएंगे। तो ये टेलीस्कोप्स हो गए, ठीक है। तो वेल, दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन। आई गेस आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। वेल, इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, वेल, आई एम ऑलवेज टू हेल्प, राइट। थैंक यू, बाय बाय, हैव फन।